नमस्ते। मैं एडवोकेट तन्मय केतकर अपने चैनल के अगले वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राइट टू प्रॉपर्टी अर्थात मालमत्ता का अधिकार और उसमें आया हुआ बदलाव इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। आप सभी को मालूम है कि राइट टू प्रॉपर्टी या मालमत्ता का अधिकार ये अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी नई प्रॉपर्टी या मालमत्ता खरीदना, उसे अपने पास रखना, उस पर अपनी मालकी जताना या उसका उपभोग लेना या उसकी बिक्री कर देना, इस सभी का अधिकार होता है और होना भी चाहिए। लेकिन ये जो मालमत्ता का अधिकार है या राइट टू प्रॉपर्टी है, इसका कानूनी स्वरूप क्या है, इस बारे में आपने कभी सोचा है? क्या ये कानूनी अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है या ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है? ये सोचने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि मूलभूत अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार क्या होता है और इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। आप सभी को मालूम है कि हमारे संविधान ने हर नागरिक को कुछ मूलभूत अधिकार दिए हैं, जैसे अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, धर्म स्वातंत्र्य, व्यवसाय स्वातंत्र्य इत्यादि। इन अधिकारों को कोई भी किसी भी हाल में छीन नहीं सकता। मतलब जब तक बहुत ही अपवादात्मक परिस्थिति न निर्माण हो जाए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी शासन किसी भी नागरिक के मूलभूत अधिकार को छीन नहीं सकता, कम नहीं कर सकता या उसे अपने पैरों तले रौंद नहीं सकता। जब हमारा संविधान बनाया गया था, तब राइट टू प्रॉपर्टी या मालमत्ता का अधिकार वो भी हमारा मूलभूत अधिकार था। लेकिन जैसे जैसे हमारा देश बढ़ रहा था, करीबन 1970 या 80 के दशक में हमारे देश को आगे बढ़ने के लिए बहुत से पायाभूत प्रकल्प बनाना ज़रूरी था। और जब हम सोचते हैं कि हमको पायाभूत प्रकल्प बनाने हैं, तो वो पायाभूत प्रकल्प हवा में या आसमान में तो नहीं बन सकते। वे प्रकल्प बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो है ज़मीन। और ज़मीन या राइट टू प्रॉपर्टी या मालमत्ता का अधिकार ये मूलभूत अधिकार था। इसीलिए हर व्यक्ति की मालमत्ता उसकी अधिकार में थी और कोई भी किसी भी कारणवश उस मूलभूत अधिकार को छीन नहीं सकता था। इससे ये हुआ कि अगर शासन को या सरकार को कोई प्रकल्प करना है, तो उसके लिए वो आवश्यक ज़मीन कैसे प्राप्त करें, क्योंकि जब तक ये राइट टू प्रॉपर्टी या मालमत्ता का अधिकार मूलभूत अधिकार था, तब तक किसी भी आदमी के किसी भी ज़मीन को किसी भी हाल में अधिग्रहित नहीं किया जा सकता था। यह समस्या सुलझाने के लिए हमारे संविधान में संशोधन किया गया और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी या मालमत्ता का अधिकार है, उसको मूलभूत अधिकारों से निकाल दिया गया और सिर्फ कानूनी अधिकार के तौर पर उसको कायम रखा। मतलब हमारे संविधान में जो तीसरा भाग है, जिसमें हमारे सब मूलभूत अधिकार है, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी को निकाल दिया गया और उसको अनुच्छेद 300A इसमें वैसे का वैसा उठा के वहाँ रख दिया। इसका कानूनी मतलब ये हुआ कि उस संशोधन के बाद से किसी भी नागरिक को मालमत्ता या राइट टू प्रॉपर्टी का मूलभूत अधिकार नहीं है। यह अधिकार केवल एक कानूनी अधिकार है और कानूनी अधिकार को शासन द्वारा किसी अपवादात्मक या आवश्यक स्थिति में
कम किया जा सकता है या छीना जा सकता है। तो जब यह मूलभूत अधिकारों से राइट टू प्रॉपर्टी निकल गया, उसके बाद लैंड एक्विजिशन यानी ज़मीन अधिग्रहण करना आसान हुआ, मुमकिन हुआ। उसके बाद से ही विविध प्रकल्पों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार लोगों से ज़मीन अधिग्रहित करने लगी और उन ज़मीनों पर विविध प्रकल्प बनाने लगी। आज भी जब हम बात कर रहे हैं, इस वक्त भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है या मालमत्ता है, चाहे वो ज़मीन हो, मकान हो, खेत हो, कारखाना हो या किसी भी स्वरूप की कोई भी अचल संपत्ति हो और उस पर आपकी मालकी हो, फिर भी यह मालकी या राइट टू प्रॉपर्टी आपका जो है वो सिर्फ और सिर्फ कानूनी अधिकार है। किसी भी नागरिक को या आपको कोई भी मालमत्ता अपने मालकी में रखने का मूलभूत अधिकार नहीं है। आज हमने राइट टू प्रॉपर्टी और उसका भारतीय संविधान के अनुसार स्वरूप क्या है, इसकी जानकारी ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए, और जिन लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के पास होनी चाहिए ऐसा लगता है, वे लोग यह वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।